जैसलमेर में जैसे आपको पता होगा बहुत सारी हवेलियां हैं और जो सबसे बड़ा और जो सबसे इम्प्रेसिव हवेली है वो है पत्तों की हवेली। इट्स अ ग्रुप ऑफ हवेलीज। हाँ, ये 5 हवेली है यहाँ पे, जिसको 1805 में गुमान चंद पतवा ने बिल्ड किया था। ये पूरा एंटायर हवेली कंप्लीट होने में 55 to 60 ईयर्स लगे थे। और ये जो 5 इसके अलग अलग सेक्शंस है, 5 जो महल है वो अपने 5 बेटों के लिए वो बनाए थे। तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे वो सारा जो अंदर, ये अभी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने इसको एक्वायर किया है और अंदर म्यूजियम भी बनाया है। सो लेट्स सी एंड वॉच द लाइफस्टाइल ऑफ पत्तून। दिस प्लेस इज मेस्मराइजिंग। वैसे दीज आर रिनोवेटेड, ये ओरिजिनल आर्टवर्क नहीं है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने इसको रिनोवेट किया है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि जब एक्चुअल में ये हवेली मतलब अच्छे से होगा वो कितना अच्छा होगा। सो अभी ये हवेली में वो पतवा फैमिली में जो जो चीज़ें यूज़ किया जाता था, ग्रामोफोन, बेड, ये सब अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। सो आई एम ग्लैड ना अच्छे से इसको रिनोवेट एंड मेंटेन किया है। ये जो पतवा फैमिली थी ये गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड का ट्रेडिंग करती थी। सो दैट्स वाई इतना ज़्यादा पैसा था उनके पास। और ये भी बोला जाता है कि वो लोग ओपियम ट्रेड करते थे एंड मनी लेंडिंग, मतलब पैसा जो बैंकिंग, हाँ बैंकिंग सिस्टम टाइप का वो लोग करते थे। इसके लिए इनके पास बहुत पैसा था, बट ग्रेजुअली वो पैसा उनके पास धीरे धीरे चला गया। सो आउट ऑफ 5 हवेली इनको पहले 2 हवेली सेल करनी पड़ी और फिर बाद में गवर्नमेंट ने 5 के 5 हवेली ले लिया इन लोगों से। कोठारी फैमिली ने खरीदा था ना इनसे। हाँ, कोठारी फैमिली ने खरीदा था पहले 2 हवेली, फिर 5 के 5 हवेली अभी गवर्नमेंट के पास है। क्या सही दिख रहा है ना ये रूम उनका जुआ खेलने के लिए क्या है ये? हाँ, ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए रूम था। ये है शतरंज खेलने के लिए, और जो बच्चा मतलब वो साइड में रख के लड़कियाँ, घर की लेडीज और बाकी लोग इधर शतरंज खेलते थे, रिलैक्स करते थे। दिस इज दैट काइंड ऑफ रूम। सो गाइस, आपका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो है बड़ा बाग मतलब बड़ा गार्डन। और ये सारे छतरीज हैं, या फिर आप इनको सेनोटफ या मेमोरियल भी बोल सकते हैं। जो राजा महाराजा थे उनके स्मृति में सब बनाया गया है। और दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। ये वाला जो जगह है, महारावाल जैसल सिंह, जिन्होंने जैसलमेर का प्रतिष्ठा किया था, उनके वंशधर ने ही बनाया था, राजा उदय सिंह। तो उन्होंने क्या किया था 18th सेंचुरी में यहाँ पे एक वाटर रिजर्वायर बनाया था पहले। और जो वाटर रिजर्वायर था उसके वजह से ये एरिया बहुत ही ग्रीन है और इसके आजू बाजू डेजर्ट है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने वो सेनोटाफ बनाना चालू किया। और 18th, 19th और 20th सेंचुरी में जितने भी राजा के फैमिली और राजा थे उनके स्मृति में ये सारे छतरी उसके बाद बनता गया। तो ये इट हैज़ बिन बिल्ट ओवर द पीरियड ऑफ 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी। इसलिए ये बहुत ही मेगा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वो जैसलमेर का पूरा हिस्ट्री, वो राजा लोगों का हेरिटेज, वो सब यहाँ पे ही दिखता है। सो ये मेन जैसलमेर टाउन से लगभग 7-8 किलोमीटर बाहर है और इसका एंट्री फी है 100 रुपीज़ पर पर्सन। एंड ओवरऑल विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ द व्यू एंड द ग्रैंड जो इतना दिख रहा है। ये मतलब
अमेजिंग है। और हम लोग यहाँ पे सनसेट तक तो रुक ही रहे हैं, सनसेट देख के जाएंगे। आई एम श्योर ये जो सन, ये जो येलो स्टोन्स के ऊपर जब गिर रहा है तो फोटोज़ में बहुत अच्छे से, मतलब वो गोल्डन कलर दिख रहा है। आंखों में तो दिख ही रहा है, बट फोटो में इट लुक्स एक्सट्रीमली गोल्डन, इट इज़ रियली रियली नाइस। Jaisalmer Fort is not just a place but rather an emotion of 800 years of Rajput history and heritage. हमारे जैसलमेर ट्रिप के 7 दिनों में मैंने हर दिन कुछ घंटे इस फोर्ट के अंदर बिताया और कभी भी मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आया कि मैं कोई ट्रिप पे आया हूँ. दिस फोर्ट वेलकम्ड मी लाइक होम. The fort has many battle scars, seen many unfortunate and heartbreaking events, but it never broke. And it is still standing tall as the Golden Fort or Sonar Killa, and we could not agree more. जैसलमेर फोर्ट को लिविंग फोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस फोर्ट के अंदर आज भी लोग रहते हैं। कैन यू इमेजिन 4000 लोग जिनका घर 21st सेंचुरी में भी एक एक्चुअल फोर्ट के अंदर है। सो डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन यू सी किड्स प्लेइंग क्रिकेट और people going about their day-to-day activities when you are walking inside the fort. हर दिन जब भी मैं ये फोर्ट के अंदर कदम रखता था, I always felt a different vibe. Something was changing in the air. मुझे लगता था कि I have been transported back in history and I have been a part of this place somehow. Even if I show you an hour-long footage of Jaisalmer Fort, I will not be able to do justice to this spot. You have to be here and experience, and then only you will understand how we felt. Gotta get away now, can't feel the day now. Got a sick feeling, like it's okay to be fine. And that ain't right. सो गाइस, ये है मंदिर पैलेस और इसमें 2 कोर्टयार्ड है जिसका अलग अलग एंट्री फ़ी है। एक है जवाहर विला और एक है जनाना। सो जवाहर विला जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ मंदिर पैलेस है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एंड बेसिकली ये मंदिर पैलेस को महारावल मूलराज जी ने अप्रॉक्स 200 ईयर्स पहले बनाया था और इसमें कंटिन्यूस एडिशन जो भी महारावल या महाराजा जैसलमेर के रहे हैं वो कंटिन्यूस एडिशन किए हैं। और ये भी ये यहाँ पे एक होटल भी है, मतलब ये पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ही है। ये हेरिटेज होटल बनाया है। एंड इसका अभी हम लोग जाके जवाहर विला जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द पैलेस है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ के अगर आपने वीडियोस देखे हैं, फोटोज देखे हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो बादल विला बोला जाता है और वहाँ पे सैडली किसी को एंट्री नहीं है क्योंकि वहाँ पे अभी भी रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं। एंड दैट स्ट्रक्चर इज़ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर बिलो जैसलमेर फोर्ट। तो गाइस, ये है जवाहर विला और इसको महारावल जवाहिर सिंह जी ने बनाया था। बहुत ही सुंदर है एंड दे हैव सेड दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड वी कैन सी द अपील। इसका आर्टवर्क बहुत ही इंट्रिकेट है, बहुत ही यूनिक है। स्ट्रक्चर राजस्थान में एक बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है क्योंकि ये बोथ राजपूत और पर्शियन एंड मुग़ल का मिक्स आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे हैंड पेंटेड टाइल्स यहाँ पे यूज़ किया है एंड ये सब तो राजपूत स्ट्रक्चर है ही। सो इट्स अ मिक्स ऑफ अफगानिस्तान, पर्शियन एंड राजपूत स्ट्रक्चर।
सो गाइस, गौड़ीसर लेक में आप जब एंट्री करने जाओगे तो ये एक आता है पोल, इसको बोलते हैं टिलों का पोल या गेटवे टू गौड़ीसर लेक। तो ये क्या है कि जब उस टाइम पे लोग दूर दूर से पिलग्रिम, सेंट, साधु सन्यासी ये सब आते थे और बहुत दूर दूर से आते थे, जब यहाँ पे पहुँचते थे तो यहाँ पे आके वो लोग नहाने के लिए, कपड़ा चेंज करने के लिए, ये सब करने के लिए यहाँ पे जाते रहते थे और गौड़ीसर लेक में नहाना और पानी का यूज़ करते थे, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उस टाइम पर। तो जैसलमेर से 40 किलोमीटर है सैम, और आप बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आपके पास खुद का गाड़ी है तो गाड़ी लेके आ जाइए। हम लोग के पास एक्टिवा हायर था, तो एक्टिवा यहाँ तक तो आ जाती है बहुत इजीली। हम लोगों ने आराम से चला के, रास्ता इज़ रियली नाइस, बहुत अच्छे से गाड़ी चला के 45 मिनट से 1 आवर आपको लगेगा आने के लिए। काफ़ी रेत है यहाँ पे, अभी जितना तक तो आंखें जा रहा है रेत ही रेत है। इंडिया का घोस्ट टाउन या डेजर्टेड भी आप बोल सकते हो। ये है कुलधारा विलेज नियर जैसलमेर। रोज़ा बहुत डर गई थी। मैंने रोज़ा को बोला कि रोज़ा चलो कुलधारा जाते हैं, और रोज़ा को मैंने थोड़ा स्टोरी बताया कि देखो यही वो टाउन है जो टीवी में आता है, नेट जियो में, कि यहाँ पे भूत हैं या यहाँ पे क्या है रोज़ा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होता है। रोज़ा दिन में आए हैं एंड आई एम जस्ट होपिंग कि 5-10 मिनट में ख़त्म करके यहाँ से निकलेंगे, सो दैट ये इसका मेमोरी, कुछ हॉन्टेड मेमोरी मेरे दिमाग में ना। रोज़ा, मैंने बहुत सारे स्टोरीज पढ़ लिया, और सैम में हमारा जो होस्ट थे उन्होंने मुझे हम लोग को बहुत स्टोरी बताया, काफ़ी डरावना स्टोरी बताया। तो अभी हम लोग हैं सलीम सिंह की हवेली में। ये सलीम सिंह ने बनाया था ऑलमोस्ट 300 इयर्स पहले। ये अभी जो आप हवेली है वो एक्चुअली प्राइवेट रेजिडेंस है। जो मेहता फैमिली उस टाइम के बहुत इन्फ्लुएंशियल एक फैमिली था, वो एक्वायर किए हैं, और जो इसके ओनर अभी तक वही इसको मेंटेन करते आ रहे हैं। वो लोग ये हवेली के दूसरे साइड में रहते हैं, और इस साइड में विजिटर्स और टूरिस्ट्स को अलाउड है। सो विच रियली फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि इतना 300-400 पुराने हवेली में एक्चुअली वो लोग रह रहे हैं। तो बेसिकली बहुत बड़ा कुछ नहीं है, 3-4 फ्लोर्स आपको आना है, जस्ट ये आर्किटेक्चर देखना है। इस हवेली का जो सबसे ख़ास बात है वो है कि इसमें 38 बालकनीज़ है, और सारे बालकनी का डिफरेंट डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एक्सट्रीमली डिफरेंट है। और ये जो इसको मोती महल भी बोला जाता है। सो ये मोती महल का जो डिज़ाइन है, इसमें पीकॉक बेस्ड डिज़ाइन है, बहुत सारे पीकॉक्स बने हुए हैं, विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस हवेली।
trip to Jaisalmer is incomplete if you don't try some of the most unique and authentic dishes of Jaisalmer. Here are some recommendations from us. You must try Kher Sangri, Lal Mas, Dal Pakwan and Ghotwa Laddu if you are visiting Jaisalmer. दिस इज केर सांगरी फर्मेंटेड बीन्स वाला सब्जी। मैंने कभी खाया नहीं है पहले, सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस। बहुत अच्छा है। क्या बात कर रहे हो? बीन जैसा तो टेस्ट ही नहीं है। This is- टेस्ट लाइक चिकन और समथिंग और मटन समथिंग लाइक दैट। दिस इज जैसलमेर डेलिकेसी। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी टैंगी, मतलब टैंगी तो है इन अ नाइस वे। तो अभी हम लोग आए हैं पंचनसी आइसक्रीम पार्लर में, और ये आइसक्रीम दुकान का सबसे फेमस चीज़ है इसका लस्सी, मक्खनिया लस्सी। मक्खनिया लस्सी। तो हम लोग लस्सी ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। कम क्या है रोजा इसका नाम? गबागब। गबागब में क्या है? रबड़ी? लपालब भी है। लबालब लबालब। कॉकटेल, अच्छा। रोज रबड़ी और आइसक्रीम। इसमें क्या है? इसमें है फ्रूट क्रीम, अच्छा। रबड़ी का मिल्क और आइसक्रीम। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। आइसक्रीम उसने शायद केसर या ऐसा कुछ फ्लेवर डाला, और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इसमें एक्चुअल फ्रूट्स, मतलब बनाना, एप्पल, ये सब एक्चुअल फ्रूट्स हैं। और वो इस लिक्विड में बहुत टाइम से थे, तो लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिया है। तो दैट इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग। यूजुअली फ्रेश फ्रूट मैंने खाया है। तो टेस्ट वाइज कैसा है? टेस्ट वाइज दिस इज ओके। नॉर्मल आइसक्रीम मैं प्रेफर करती शायद। जो ओडिया लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है नेक्स्ट लाइन, सिरणी भोगो बढ़िया लगुची, ठंडा सिरणी। मक्खनिया लस्सी आ गया। मक्खनिया लस्सी इनका सबसे फेमस आइटम है। श्रीखंड, बहुत थिक दिख रहा है। श्रीखंड जैसा ही लग रहा है। श्रीखंड और बादाम का टेस्ट आ रहा है इसमें। अच्छा है कि नहीं है? रेकमेंड करोगे कि नहीं करोगे? करूँगा, ये वाला करूँगा। सो इसका गाइस प्राइस है 40 रुपीज़ और इसका है 80। क्या है इसका नाम? गबागब। गबागब। So these are the most unique and interesting things to do and eat in Jaisalmer. Hope you like this video. Please give this video a thumbs up. See you in the next video. Bye bye.